चाय। अल्लाह गरीबों को बेटियां ना ही दे तो अच्छा है। बेटियां तो अच्छी होती, अल्लाह की रहमत होती। बेटियों को बुरा कब कह रही हूँ, उनके नसीब की बात कर रही हूँ। अल्लाह एक बेटा भी दे देता, उसके खजाने में कौन सी कमी आ जानी थी। ज़ैनब, हमारी तो बेटियां भी बेटों जैसी हैं। क्या बात, तुम इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रही? जमशेद नूर साहब, इंसान खुद को लाख तसल्लियां दे ले, मगर हकीकत यही है, बेटियां बहुत कमजोर कर देती हैं माँ बाप को। पता नहीं आज तुम किस किस्म की बातें कर रही हो। चले छोड़े, चाय पिए, ठंडी हो रही है। तुम हमेशा मुझे चुप करा देती, जो बात शुरू की है ना उसे मुकम्मल करो। क्या हो? कुछ बातें कहने की नहीं होती जमशेद नूर साहब, समझने की होती है। कुछ बातें कहने की नहीं, समझने की होती। हमेशा अधूरी बात करती है। मुझे सच सच बताना कि मरियम वाकई तुम्हारी अम्मी से मिलने आती रही है। अगर मुझे पता चला कि तुम उसके साथ मिली हुई हो और वो मुझे धोखा दे रही है, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारा की बात कर रहा हूं, और किसकी? बड़ी बहादुर बन रही थी ना, सेट कर दिया तेरे भाई ने। सारा, क्या बात है? क्या हुआ? आप इसे जानते हैं? जी जी मैं जानता हूँ। क्या हुआ? कोई बदमाश इन्हें तंग कर रहा था। हेलो, आप मुझे क्यों बार बार फोन कर रहे हैं? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप प्लीज मुझे फोन मत कीजिएगा। देखो रुको एक सेकंड, फोन मत बंद करना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी। मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? मरी हाँ, मेरी बात सुन, एक काम कर, वो जो गलत दिया था ना मैंने तुझे, वो दिया जाके हसन को। हाँ हाँ, फौरन से पहले देख क्या। चल, डिलीवर करे तो मुझे कॉल बैक कर। ओके बाय। मैंने आपसे कहा ना, मैंने आपसे बात नहीं करनी। आप क्यों मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं? ये तुम किससे बात कर रहे हो मरियम? हसन, वो रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर? आप अब तक सोई नहीं? मुझे लगा आप सो गए होंगे। तुम भी तो जाग रही हो। मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी नींद को? वो सारा है ना, वो मुझसे नाराज हो गई। अच्छा, क्यों? सारा को क्या हुआ?
आपको तो पता है ना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। और क्या थी वो छोटी सी बात? वो मुझे अपनी दोस्त के घर ले जाना चाह रही थी और मैंने मना कर दिया, तो उसका मुंह बन गया। तो चली जाती ना, वैसे भी तुम किसी न किसी काम से चली जाती हो बाहर, और तो भी तुम्हारी छोटी बहन है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? छोड़ो, तुमसे ये बात करनी थी मुझे कि तुमने पुप्पो को क्यों नहीं बताया कि तुम इतने दिनों के लिए अपनी अम्मी अब्बू की तरफ जा रही हो। मैंने कहा भी था कि उनको बताया करो कहीं भी जाने से पहले, लेकिन तुम्हारी नजर में मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है ना। भूल गई, सॉरी। मेरी बात हमेशा क्यों भूलती हो तुम? सिर्फ वही बात है तुम्हें भूलती जिनका ताल्लुक मुझसे होता है। तुम्हारी ये आदत मुझे बहुत बुरी लगती है मरियम। हसन, हसन प्लीज, मैं आयदा के बाद ऐसे खुदाफिज बेटा, खाना खा लेना वक्त पर। फिदा, फिदा, अरे कहाँ हो? अरे हालत तो देखो, लॉन की सारा सूखा पड़ा हुआ है, पानी भी नहीं दिया किसी ने। तौबा है, हद कर दी। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हो बेटा? जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर पहले आ जाते तो तुम्हारी हसन से मुलाकात हो जाती, अभी अभी निकला है। अच्छा, नहीं वो एक्चुअली मैं हसन से मिलने नहीं आया हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। से बात करनी है? अच्छा, आओ ना, आओ, अंदर आओ। थैंक यू। आनुषी, अभी सारा परेशान क्यों लग रहा है? तो वो कोई खास बात नहीं है। तुम बताओ, तुम्हें क्या बात करनी है? हसन को तुम पर शक हो गया। आंटी, पता नहीं सलमान को क्या हो गया, वो ऐसी गिरी हुई हरकतें करने लगा है कि आपसे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। जानती, बिल्कुल पागल हो गया है वो। मरियम को हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। पहले उससे शादी की, फिर एक ही रात में तलाक दे दी, अब उसे दोबारा हासिल करने की जिद लगाई हुई है उसने। तुम तो उसके अच्छे दोस्त हो, तुम उसे समझाते क्यों नहीं? जी वो अभी इस वक्त किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, इसीलिए आपके पास आया हूँ। और आंटी उसने... हाँ हाँ कह दो बेटा, जो कहना चाहते हो कह दो, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ। हसन को तुम्हारी इस बात पे यकीन है कि तुम मेरी अम्मी से मिलने आई थी। मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल्स की क्योंकि मुझे डर था कि वो मुझसे पूछेगा कि आखिर चल क्या रहा है। फिर उसने मुझे कसम दे दी कि मैं उसे सच बता दूं, लेकिन जो तुमने मुझे बताया था मैं उसे नहीं बता सकी। इसी डर से मैं ऑफिस पे नहीं जा रही। उसे लगता है कि तुमने जो भी किया है उस सब में मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसे लगता है हम दोनों मिले हुए हैं। अब तुम ही बताओ मैं उसे क्या कहूँ। अब लेकिन नौशीन, मैंने तो तुम्हें बताया था ना कि मैं सारा की दोस्त के घर गई थी। मरियम तो मेरी बात समझ नहीं रही। अगर मैंने हसन से ये कह दिया तो उसे और शक हो जाता। तुम उसे झूठ बोल चुके हो कि तुम मेरी अम्मी से मिलने आती हो। और दूसरी बार भी ये हुआ, तो क्या दूसरी बार भी तुम सारा की दोस्त से ही मिलने गई थी? जे एक्चुअली मेरा फोन आंसर नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं जाके मिलके बात कर लेता हूँ। अच्छा, लेकिन जिया से क्यों बात करना चाह रहे थे तुम? कोई काम था? पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगी इस बात को सुन के, लेकिन वेस्ट में तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, लड़की से उसकी पसंद पूछना। मैं जिया को पसंद करने लगा। और लेकिन जिया ने तो मुझे कुछ और बताया था।
क्या क्या बताया था उसने आपको? जिया ने तो मुझे बताया था कि तुम मरियम से शादी करने के लिए पाकिस्तान आए थे। नहीं, वो सोच के तो मैं यही आया था, लेकिन आप जानती हैं कि मरियम की हसन से शादी होगी तो। हाँ, तो मरियम को पहले से जानते थे। जी, आप क्यों पूछ रही हैं? नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर तुम मरियम को पसंद करते थे, उससे शादी करना चाहते थे, यानी कि मरियम के लिए खानदान में इतना अच्छा रिश्ता मौजूद था, फिर मरियम ने हसन से शादी क्यों की? बस जी, वो मोहब्बत है ना, इंसान को किसी से भी हो जाती है, तो मरियम को हसन से हो गई। इसका मतलब है कि उसने तुमसे शादी से इनकार कर दिया था? नहीं, मरियम को नहीं पता था कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, एक बात पूछूं मैं तुमसे, सच सच बताना मुझे। पूछिए। तुम मेरी जिया के लिए कितना सीरियस हो? यही सवाल तो मैं जिया से करना चाहता हूँ कि वो क्या सोचती है। तो चलो फिर मैं भेजती हूँ जिया को। एक बात मुझे आपसे पूछनी थी। ऐसे कैसे हो सकता है? वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, नेवर। आंटी, सारा को उस वाक्य के बाद मैंने ही घर पहुंचाया था। वो तो अल्लाह का शुक्र है, इत्तेफाक से मैं उधर से गुजर रहा था। सलमान ने उसके बाद मुझे खुद बताया कि ये उसी के कहने पे करवाएगी ये हरकत। सलमान इस हद तक गिर सकता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। लेकिन ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तो उसके बहुत अच्छे दोस्त हो ना, हर मामलात में तुमने उसका साथ दिया है। That's true आंटी, लेकिन इस तरह की घटिया और नीच हरकतें मैं उसके साथ कभी नहीं दे सकता। मैं उससे कोई दोस्ती नहीं रखना चाहता, कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता उसके साथ। मैं किसी लड़की की इज्जत खराब करने को गुनाह समझता हूं मैं। आंटी, ये सब कुछ आपको बताने का मकसद है कि आप उसको समझा लें, रोक लें उसको आप। शायद वो आपकी बात मान ले। मैं नहीं उससे अब कोई रिश्ता रख सकता। मैं चलता हूं बाटी। सारा, मुझे आपसे मिलना है। मुझे किसी से नहीं मिलना, आपसे भी नहीं। मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाह रहा हूँ। जो भी आपने कहना है फोन पे कहें, बल्कि रहने दें, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अच्छा, प्लीज आप फोन बंद करने से पहले सिर्फ एक बात सुन लें मेरी। आपके साथ जो ये घटिया हरकत की थी, ये सलमान के कहने पे की गई थी। क्या? हाँ, पूछो, क्या बात है? मरियम और हसन कैसे जानते हैं एक दूसरे को? शादी से पहले मतलब कोई मुलाकात तो हुई होगी। हमें क्या पता भाई, जब लड़कियां चालाक और होशियार हों तो लड़के बेवकूफ बन ही जाते हैं। हमें कौन बताएगा। और मरियम को तो तुम जानते ही हो, माशाल्लाह बहुत समझदार है वो तो। लेकिन वो जो शादी से पहले फैमिलीज एक दूसरे के बारे में पूछती हैं, कुछ तो पता करती हैं, तो मुझे लगता है जैसे आपको कुछ ज्यादा मालूम नहीं है मरियम के बारे में। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम
क्या कहना चाह रहे हो? I see. फिर तो आपको ये भी मालूम नहीं होगा कि हसन से शादी से पहले मरियम की एक शादी और भी रह चुकी है। सारा, कहाँ जा रही हो तुम? कहीं जा रही हो? जी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तो कमरे से निकलने को तैयार नहीं थी तुम, ना तुम्हारा दिल था किसी से बात करने का, और अब अचानक ही कहीं चल पड़ी। खैरियत तो है? आके बताऊंगी, इस वक्त मुझे जाने दी। यूं बिना बताए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। बताओ क्या बात है? तो मैं जबरदस्ती चली जाऊंगी। अच्छा, माँ से जबरदस्ती? तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारी धौंस में आ जाऊंगी? चलो शराफत से बैठो यहाँ, मैं देखती हूँ कैसे करती हो मनमानी। अम्मी प्लीज प्लीज मुझे जाने दे, बहुत जरूरी काम है। मैं वादा करती हूँ आके आपको सब कुछ बताऊंगी। मुझे इस वक्त जाने दे प्लीज। अच्छा चलो जाओ, जल्दी आ जा। तुम्हें पता है कहाँ गई है? मैं तो खुद आपसे पूछने वाली थी, मुझे तो बात ही नहीं कर रही। आपने उसे क्यों जाने दिया? मैंने सोचा 2 दिन से कबूतर की तरह डरी बैठी है घर में, इसे ख्याल आ गया कि ये सारा है, ज़ैनब की बेटी, इस तरह मुंह छुपा के जिंदा नहीं रह सकेगी। अम्मी कहाँ गई है वो? पता नहीं, मुझे लगता है जिन्होंने उसे डराया है उसे डराने के लिए गई है। वो डराने? लेकिन अम्मी वो तो लड़की है। हाँ जानती हूँ, लेकिन तुम नहीं जानती। अगर ये डर गई तो मर जाएगी। इसे जिंदा रहना है ना तो शेरनी की तरह जीना होगा। आप भी, आपके कहने से वो शेरनी नहीं बन जाएगी। खबर है मुझे, लेकिन हो सकता है बन भी जाए। इस घर में डर के छुप के बैठी रहती ना तो तुम्हारे कबूतरों से ज्यादा डरपोक हो जाती। आपने बताया था कि आप मरियम से शादी करना चाहते थे। हाँ, मगर अब ऐसा नहीं है। वो बात सही है, लेकिन आपको मरियम जैसी लड़कियां पसंद है और मैं शायद उस जैसी बिल्कुल नहीं। तो क्या हुआ, सब लड़कियां एक जैसी तो नहीं होती। तो फिर आपने अम्मी से ये क्यों बोला कि आप मुझे पसंद करते हैं? आपको बैठना तक तो गुवारा नहीं है मेरे साथ, तो आपने मेरी बात को यकीन कैसे कर लिया? तुमसे किसने कहा कि मैंने यकीन कर लिया? यकीन तो किया, वरना आप मेरी बात मानकर मुझे यहाँ तक मिलने क्यों आती? जानती हूँ उस शैतान आदमी के दोस्त हैं आप, लेकिन उस जैसे नहीं हो तुम। इसलिए ये सोचकर मैं यहाँ आ गई हूँ कि शायद मैं गलत हूँ। अब यकीनन आप गलत नहीं है, मैं वैसे भी उससे अपनी दोस्ती खत्म कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। सलमान ने जो कुछ किया है ये उसका अपना फेल है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और मुझे इस बात का दुख है कि वो इस हद तक गिर चुका है। उसने आपके साथ जो कुछ किया वो बहुत बुरा था। उसने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। एक सेकंड, तुम अपनी तकरीर अपने पास रखो। वो तुम्हारा दोस्त है या नहीं, मुझे कैसे यकीन आएगा कि तुम सच कह रहे हो? हो सकता है कि तुम मुझे बेवकूफ बनाने के लिए सारा ड्रामा कर रहे हो। मैं आपको यकीन दिलाने के लिए क्या करूं? बोलिए, मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको कि वो मेरा दोस्त है लेकिन मैं उस जैसा नहीं हूं? क्यों क्यों दिलवाना चाहते हैं आप मुझे यकीन? हाँ, क्योंकि आप मुझे पसंद आने लगी हो। मुझे शायद आपसे मोहब्बत। तुमने कहा और तुम समझते हो मैं बात मान लूंगी तुम्हारी, यकीन कर लूंगी तुम्हारी किसी भी बात को? ठीक है, ना करें यकीन, मगर अब मैं आपको कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि आपको यकीन आ जाए। पूछ सकती हूँ ऐसा क्या करेंगे आप?
ऐसा कुछ कि जिससे आपको मेरा यकीन आ जाए। मैं सलमान का फोन भी कर सकता हूँ आपको। क्योंकि मैं वाकई आपको पसंद करता हूँ। वाकई? क्या लगता है आपको इतनी सीरियस बात मैं आपसे मजाक में कहूँ? ठीक है, मरियम से शादी हो रही थी मेरी और नहीं हो सकी, तो अगर मरियम नहीं है तो क्या किसी लड़की से शादी नहीं करूँगा? और भी बहुत सी अच्छी लड़की है, शादी तो करनी है और उसके लिए आपसे बेहतर और कौन हो सकता है? सलमान, आप ये मत समझिएगा कि मैं इनकार कर रही हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये फैसला इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए। आप मुझे अच्छी तरह नहीं जानते और मैं भी आपके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती हूँ। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को थोड़ा जान लें और फिर इस बारे में कोई फैसले पे पहुंचे तो अच्छा होगा। Well, to be honest, I agree with you on this one. देखिए, मैं ऐसा जरूर चाहता था कि मेरी मरियम जैसी लड़की से शादी हो, लेकिन नहीं हो सकी। अब उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उस जैसी दुनिया में कोई और लड़की नहीं है। सोच लेते हैं, समझ लेते हैं एक दूसरे को, है ना? Excuse me. जी माँ। अरे आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुमको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, ये तो आपका घर है, आप क्यों डिस्टर्ब करेंगे भला? आइए बैठिए, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। नहीं, खाना मैंने खाया हुआ है। अच्छा, चाय तो पियेंगे ना? सारा कहाँ पे? मुझे लगता है तुमसे नाराज है, इसलिए नहीं आए मिलने के लिए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो क्या बात है? तुमने खुद ही तो कहा था कि तुमसे बात नहीं कर, कोई बात तो होगी। आप तो जानते हैं सारा को कितनी मूडी है, पल में कुछ फिर पल में कुछ और। आप देखिएगा, क्या पता जब वो आए तो ऐसे बिहेव करे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसका मतलब कोई बात है तो मुझे बताना नहीं चाह रही? नहीं, मैंने आपसे कहा था ना, वो चाहती थी कि मैं उसके किसी दोस्त के घर उसके साथ चलूं, मैं नहीं गई तो बस नाराज हो गई। ठीक हो जाएगी। क्या वाकई इतनी सी बात ही है? अरे हसन भैया है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम तो बिल्कुल फ्रेश हो। मरियम तो कह रही थी कि कह रही होगी कि सारा मुझसे बात नहीं कर रही है, परेशान होगी, यही ना? ये छोटी छोटी बातों पे ना परेशान हो जाती है, और ये कोई बात है बताने वाली वैसे? आपको पता है, ये मेरी बहुत प्यारी बहन है और मैं इससे बिना लड़ सकती हूँ। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, सारा मूडी है, पल में कुछ और पल में। अरे आप कहाँ खो गए? क्या हो गया आपको? हाँ, मिलने आया आप इससे। चैन नहीं मिलता ना आपको? हाँ नहीं। क्या हाँ नहीं है? किन ख्यालों में आप? क्या हो गया आपको? दरअसल मैं तुमसे मिलने आया हूँ सारे। मुझसे मिलने आया? अब मैं भी आती हूँ।
सारा, अगर मैं तुमसे कोई बात करूं तो तुम प्रॉमिस करोगे कि तुम मरीम से वो बात डिस्कस नहीं करोगे? ऐसी कौन सी बात है? वैसे भी मरियम मेरी बड़ी बहन है, मैं उससे कैसे बात छुपा सकती हूँ? समझो मैंने कोई बात नहीं की। अच्छा नहीं, मैं मरियम को नहीं बताऊंगी, आप बताएं। मरियम नहीं, तुम किसी से बात शेयर नहीं करोगी? अल्लाह, ऐसी कौन सी बात है? अब मेरा तो दिल हौल रहा है, बताएं ना। तुमने सोच लिया कि तुम शेयर नहीं करोगी? हाँ, सोच लिया, बताएं। क्या तुम जानती हो कि मरियम की जिंदगी में कोई और भी है? क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? सारा, सारा प्लीज काम डाउन, बैठो, प्लीज बैठो। देखो सारा, मैं तुमसे बिल्कुल एक दोस्त होने के नाते बात पूछ रहा हूँ। मैं जानता हूँ उसकी जिंदगी में कोई और है जिसे वो छुप छुप के मिलती है, फोन पे बात करती है। आप उस पे इल्जाम लगा रहे हैं? बिना किसी सबूत के आप उस पे इल्जाम लगा रहे हैं? मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी। आपको जरूर कोई भड़का है ना? कोई आपके कान भर रहा है ना? बताया मुझे। सारा मेरी बात सुनो पहले। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा उस पे, मेरे पास सबूत है। हा? सबूत? कैसा सबूत? है मेरे पास सबूत, लेकिन वैसा नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। आप मुझे साफ साफ बताएं कि बात क्या? मेरा दिल बोल रहा है हसन भाई। सारा, तुम्हें लग रहा है शायद मैं उसके कैरेक्टर पे कोई बहतान लगा रहा हूं। ऐसा नहीं है। मुझे तो ये तक नहीं पता कि वो किससे मिलने चाहती है। आया वो कोई मर्द है या कोई उसकी पुरानी सहेली है, कोई औरत है, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि वो किसी से मिलने जरूर चाहती है। आपने तो मुझे डराई थी हसन भाई। आप मेरा यकीन करें, मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मरियम ऐसी लड़की नहीं है। तुम्हारी बहन है वो, तुम तो उसी की साइड लोगी, उसको बुरा कभी नहीं समझोगी। सारा, मैं तुमसे मदद मांगने आया हूं। तुम उसकी बहन हो, तुम ही मुझे बता सकती हो कि वो किससे मिलने चाहती है। हो सकता है जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी ना हो, कोई इतनी अहम बात ही ना हो जो आपको बतानी पड़े। उसके बारे में हर छोटी से छोटी बात जानना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। बात यह है कि अगर बात मामूली होती तो वो झूठ ना बोलती मुझसे। झूठ? कैसा झूठ? उसने मुझसे कहा था कि वो नौशीन की अम्मी से मिलने जा रही है, लेकिन ये सच नहीं है। हो गई आप लोग की खास बात? कोई खास बात नहीं थी, वो हसन भाई तुम्हें तंग कर रहे थे बस, और कुछ नहीं। खास बात नहीं थी तो फिर आम बात होगी। चलो आम बात ही बता दो। वो कह रहे थे कि तुम्हें किस किस्म की लड़की से शादी करनी है, बस वगैरह वगैरह, है ना? हाँ, इसकी बातों में तो नहीं आ गए? इसकी आदत है बिला वजह बोलने की। अब चाय? सारा? हाँ, चाय? हाँ। अरे क्या बात है?
मेरी बेटी तो आज बड़ी खुश लग रही है मुझे। हाँ, खुश तो मैं हूँ। अम्मा, आपको पता है सलमान इतना अच्छा लड़का है। मैं उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचती थी, लेकिन वो तो इतना समझदार सुलझा हुआ लड़का है। आपको पता है उसने मेरी सारी बातें इतनी अच्छी तरह से सुनी है। मैं तो उसकी फैन हो गई हूँ। फैन होने से कुछ नहीं होता। असल बात तो ये है कि तुम उसके दिल की मलका बनो। इस तरह उसके आगे पीछे फिरोगी तो वो तुम्हें कनीज से ज्यादा अहमियत नहीं देगा। इसलिए उसके दिल पर राज करना सीखो। मरियम ने देखो हसन को अपना दीवाना बनाया हुआ, उसी से कुछ सीखो। हालांकि ये उसकी दूसरी शादी है, लेकिन क्या ये मरियम की दूसरी शादी है? हाँ, आपको किसने बताया? अरे इस बात की अहमियत नहीं है कि किसने कहा। अहम तो ये बात है कि तुम उससे ये सीखो कि किस तरह वो हसन के दिल पर और इस घर पर राज कर रही है, जैसे वो उसकी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द है। मुझे नहीं यकीन आ रहा कि ये उसकी दूसरी शादी है। आपका बस चलता तो फोन पर ही मुझे कह देती कि वहीं रेस्टोरेंट से लंदन वापस चले जाओ। क्या गलती की है मैंने जिसकी आप मुझे सजा दे रही हैं? क्या ये वही एक गलती है, सिर्फ एक गलती जो मुझसे सरजद हुई है? अच्छा, जैसे कि तुम जानते ही नहीं हो। नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं वो जानना चाहता हूं जो आप जानती हैं। ओह, आई सी। तो ये मेरी वही गलती है जिसे आप भुलाना नहीं चाह रही। मैं तो भूलना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे भूलने नहीं देते। मरियम को हासिल करने की जिद में तुम इस हद तक गिर सकते हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। पहले तुमने मरियम को तलाक दी, फिर मरियम की बहन सारा के साथ जो कुछ तुमने किया। सलमान, मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। ऐसी करीब आया आया वही है जिसने दोस्ती की पीठ में छुरा घोंपा है। दोस्ती? तुम जानते भी हो कि दोस्ती कहते किसे? जिसे तुम दगा समझ रहे हो ना, वो उसकी वफा है तुम्हारे साथ। दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त को बुरे कामों से दूर रहने की तलकीन करे। लेकिन तुम्हें तो हर रिश्ते पर अपनी धौंस जमाने की आदत सी हो गई है ना। दोस्त हो, बीवी हो, माँ हो, तुम मर्जी से सब पर हुक्म चलाना चाहते हो तुम। लेकिन सलमान, अब मैं तुम्हें ये हरकतें करने की हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगी। पहले ही तुमने मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब मैं मजीद कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम वहीं रहो, दूर रहो मेरी नजरों के सामने से। मुझे गवारा है, मगर मुझे ये गवारा नहीं है कि लोग मुझसे आकर के तुम्हारे बेटे को मासूम लड़कियों की इज्जत से खेलने का शौक है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन हकीकत यही है। लेकिन आपको बताया किसने? अरे किसने बताया किसने नहीं बताया, इस बात की अहमियत नहीं है। अहम बात तो ये है कि हसन को ये बात पता है या नहीं। अगर पता हुआ तो भी तुम्हारी शादी सलमान से ही होगी। वरना अगर हसन ने मरियम को इस वजह से छोड़ दिया तो ये घर और इसकी हाकमियत पर सलमान जैसे लाखों कुर्बान किए जा सकते हैं। अम्मा, अब मैं इस उम्मीद में नहीं बैठी रह सकती कि अगर ये हुआ तो यूं करेंगे, यूं हुआ तो ये करेंगे। बस कर दे अम्मा, बहुत हो गया। हसन को भी सजा मिलनी चाहिए। उसने मुझे छोड़ा था, मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। फिलहाल तो मैं पहले उस नेक परवीन बीवी को निमट लूं जरा। आप तो माँ है ना, और माँ तो अपने बच्चों की 100 गलतियां भी माफ कर देती। मैं माफी मांगता हूँ आपसे, प्लीज मुझे माफ कर दो।
तुम्हें माफी देने से पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। आप जो कहेंगी मानूंगा। मरियम को उसके हाल पर छोड़ दो और किसी और लड़के से शादी कर लो। ठीक है, मैं आपके लिए ये भी करने को तैयार, लेकिन क्या? मुझे एक सवाल का जवाब दो। फिर आप जो कहेंगी मुझे वही मंजूर होगा। क्या? अगर हसन और मरियम की शादी खत्म हो गई तो क्या आप मुझे मरियम से शादी करने देंगी? ये क्या बात कर रहे हो तुम? हसन क्यों छोड़ेगा उसे? वो ऐसा क्यों करेगा? हाँ, मैं होता हूँ हसन के साथ ऑफिस में, जो बातें वो करता है सुनता हूँ मैं, बल्कि वो भी देखता हूँ जो वो सोच रहा होता है। मरियम को अपने साथ नहीं रखेगा, छोड़ देगा। और देखिए माँ, हसन ने अगर मरियम को छोड़ा तो इस घर के अलावा मरियम के पास और कोई ठिकाना नहीं होगा। क्या आप नहीं चाहती कि जो गलती आपके बेटे ने की है उसकी तलाफी भी आपका बेटा ही करे? क्या आप ऐसा नहीं चाहेंगी?